पास करके उसके बाद क्लिक इवेंट कैसे कर रहे थे? तो यहाँ पे पहले तो ले लेंगे टाइप इक्वल टू हम लोग दे देते हैं बटन एंड हम लोग लगाते हैं कौन सा क्लिक था, CLI, ये क्लिक लगा दीजिए एंड ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, हटाइए। MOVIE मूवी डेटा, ठीक है। करना क्या है, हमें जिस भी बटन को क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, जिसको भी क्लिक करेंगे उसका डिटेल वो पास करना है हमें, ठीक है। कैसे पास होगा? तो एक काम करते हैं, क्या इसमें पहले तो इसको फंक्शन बनाए, मेथड बनाए हैं, पहले चलिए जाइए TS पेज पे और मेथड कॉल कीजिए। एरर पे ध्यान मत दीजिए, जो भी आ रहा है आने दीजिए, उसका काम है आना, ठीक है। कंसोल करते हैं, कंसोल में आइए एंड यहाँ पे एक हम आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, क्या है पता नहीं, कुछ निकाल लेंगे इससे, सॉरी, आर्ग्यूमेंट ले लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, तो कंसोल किया है ना, ठीक है, एरर आएगा, आई, देखते हैं कंसोल पे कैसे आएगा, डेटा नहीं चाहिए। अब आइए यहाँ, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज पढ़े थे, $EVENT इवेंट, देखते हैं ये क्या देता है, डॉलर इवेंट हमें देगा क्या, क्लिक कीजिए, क्या दिया, पॉइंटर, इसमें वैल्यू वगैरह आ रहा है, टारगेट में पॉइंटर माउस दिया है, टारगेट में क्या दिया, वैल्यू तो नहीं दिया है कहीं पे, वैल्यू 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 ऑन बोर्ड बटन, ये सारा इवेंट देगा एक्चुअली, तो टाइप विड्थ, वैल्यू कहीं नहीं है, इट मीन्स वैल्यू नहीं आया, फाइन। हमें क्या करना है, चलिए इसको बड़ा करते हैं, हमें क्या करना है, एज ए आर्ग्यूमेंट डेटा पास करवा देना है, फाइन। डेटा किसके पास है, सारा डेटा किसके पास है बताइए, आइटम के बाद आइटम के पास है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ NG फॉर किए हैं, ठीक है। तो बस आइटम को इसमें अंदर डाल दीजिए और अब चेक कीजिए कंसोल में अब क्या होता है। क्या दिया, कौन सा मूवी, एवेंजर्स, एवेंजर को क्लिक किए हैं, कौन दिया, बाइकिंग्स, किसको क्लिक किए, बाइकिंग्स को, ब्रेकिंग बॉन्ड, ब्रेकिंग बैड, किसको दिया, ब्रेकिंग बैड, समझ में आ गया, और पूरा डिटेल आया, बस कहानी हो गया, सारा डिटेल को यहाँ ले आए और हमें क्या करना है, इसके अंदर लाना है ना सब डिटेल को, तो बस वही काम करना है। यहाँ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, दूसरा चीज बनाते हैं, MOVIE मूवी डेटा, ऐसा करते हैं, सेलेक्टेड ले लेते हैं वेरिएबल में, SELECTED, सेलेक्टेड मूवी डेटा, फाइन। एक चीज और, हम लोग क्लास बना रहे थे, इंटरफेस बना रहे थे, करेक्ट, किस लिए बना रहे थे, टाइप को स्ट्रिक्ट रखने के लिए, यहाँ पे टाइप क्या है, एनी है, कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक इंटरफेस या हम लोग क्लास बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, जो ये डेटा है, टाइटल, ये जितना भी डेटा है सबको उठाइए और किस टाइप का है सब बना दीजिए एक ऑब्जेक्ट, वही हम लोग किए थे ना पिछले दिन बनाए थे जो, तो वो क्या होगा ना, ये हैबिट अगर रखिएगा ना स्टार्टिंग से तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो movie.ts के अंदर ही मैं बना देता हूँ, एक के अंदर हम मल्टीपल बना सकते हैं, बस क्लास को एक्सपोर्ट कर देना है और कुछ नहीं, एक्सपोर्ट, ये मूवी वाला दूसरा था, हम लोग इसका नाम रख देते हैं
MOVIE मूवी API मूवी डेटा एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ ओ सॉरी, हमने क्लास नहीं दिया, तो इसके अंदर डाल दीजिए। और अब क्या कीजिएगा, हटाइए सबको, डबल कोट। कैसे हटाएंगे? कंट्रोल एच लीजिए, थोड़ा सा जितना हो सके ना, मतलब अच्छे से कोड को लिखना देख लेते हैं। हटा दीजिए, रिप्लेस मार दिए, कॉमा भी हटाना है ना, कॉमा हटा दीजिए। नीचे रिप्लेस में कुछ मत दीजिए, नथिंग से रिप्लेस हो रहा है। क्या, ओ सॉरी, सब में सेमीकोलन लगाना था, तो गलती हो गया। कंट्रोल जेड एंड सेमीकोलन, रिप्लेस कर दीजिए। सब हो गया। अब क्या करना है, हर एक कोलन के पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है? कोलन के पहले एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कोलन, ये दोनों लगा देना है। थोड़ा स्पेस भी डाल देते हैं, रिप्लेस कहीं ऊपर वाला ना रिप्लेस कर दे, ये वही किया। तो 1 बाई 1 करते हैं। कहाँ अभी है? ओके, अभी यहाँ पर हम हैं। हो रहा है। ओके, वो वैल्यू वाला तो देख लेंगे, पहले जाने दीजिए नीचे तक। कंट्रोल जेड, सही है। अब हटा दीजिए और इनी कर दीजिए, सॉरी स्ट्रिंग, क्योंकि डेटा स्ट्रिंग था ना 2009, ये भी स्ट्रिंग है क्योंकि पहले डबल कोट था। तो सबको इस टाइप से हमें करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कॉलन हुआ, मैनुअली ही करना पड़ जाएगा सारा को, स्ट्रिंग कॉलन, ठीक है। मैं जस्ट एक सैंपल बना दिया, नीचे का सबको हटा देता हूँ। इमेज वाला को भी रख लेते हैं ना, बहुत टाइम लगेगा लिखने में। वेट, एक टेक्निक अपनाता हूँ, कॉपी कीजिए। डेटा में जब काम कीजिएगा ना, तो ये सब चीज को समझ जाइएगा कि शॉर्टकट कैसे बनाएं। ये एडवेंचर क्या है, मूवी है? नहीं, अच्छा इसी का टाइप है, लगा ये मूवी है। भाई हट जा, सब हटा देता हूँ। सबको बनाना है बना लीजिएगा आराम से बैठ के फुर्सत में। हटा दीजिए। ये हमारा डेटा क्या है? एरे टाइप का है। अब देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? नहीं, ठीक है। हमने एक सैंपल बना दिया, बाकी जो था बना सकते हैं। गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसे क्या करना है, आइए अपने पेज पे एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, हटा दीजिए। MOVI मूवी डेटा लिस्ट, नहीं सॉरी, API मूवी डेटा लिस्ट, ये था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमें करेगा। क्या प्रॉब्लम है, क्या दे रहा है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फाइल नहीं है ना, because neither type sufficiently overlap with the other EPT was invented, करेक्ट। क्योंकि हमारा डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग आधा को ही लिए है ना, इसी कारण ये एरर दे रहा है। एक बार जो है ना पूरा डेटा लेके और तब देखिएगा ट्राई करके, ठीक है। बट हाँ, इस टाइप से ही उसको हम लोग बना देंगे, तो एक बार जरूर कीजिएगा, इसको एनी मत लीजिएगा। ओके, अब क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, मूवी डेटा लिस्ट हमने सेलेक्टेड मूवी डेटा रख दिया, वेरिएबल का नाम। हमें क्या करना है, इस पे जब हम बटन क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये आर्ग्यूमेंट से वैल्यू उसमें पास करा देना है, ठीक है। तो सिलेक्टेड मूवी डेटा इक्वल टू हम ले लेते हैं आर्ग्यूमेंट, फाइन। ये एरर जो आ रहा है किस कारण से आ रहा है? दिस के कारण आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो दिस आएगा, मतलब दिस से आएगा ना, फाइन। ऊपर वाला में एरर क्यों है?
क्योंकि कोई टाइप नहीं दिए हैं, टाइप दीजिए। क्लियर, समझ में आ गया सबको क्या किए हम लोग इसमें बहुत सारा बग्स निकालेंगे, एक एक पॉइंट को समझते जाइए। अब क्या करना है, इस डेटा को लेके आ जाइए HTML पे। ये हट जा भाई, data.json भी नहीं चाहिए। और यहाँ क्या करेंगे, ये डेटा को हम लोग डायरेक्ट तो बाइंड नहीं करेंगे, देखते हैं क्या आता है। यहाँ से नहीं मतलब है, नीचे जाके देखिए क्या आया। नीचे में क्या दिया, कुछ नहीं दिया। अब आके क्लिक कीजिए, दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या दिया, ऑब्जेक्ट। क्यों क्यों दिया ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा सारा डेटा ऑब्जेक्ट में है, करेक्ट। अब हमें डेटा को निकालना पड़ेगा, तो बैठ के निकालिए। कहाँ गया टाइटल, कुछ डेटा निकाल देता हूँ। ng फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये सारा डेटा ऑब्जेक्ट में आ गया है। अगर ये एरे रहता तो हम ng फॉर लगाते। क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ब्रेक क्यों हो रहा है, डॉट में लगा दे क्या। क्या एरर है, भाई क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है इसको, ऑब्जेक्ट में तो दे रहा है, करेक्ट। हम लोग क्या किए, मूवी डेटा ले लिए, यहाँ से हमारा टाइटल। चलिए टाइटल के नीचे चेक कीजिए, लेंथ नहीं ना दिया है, नहीं लेंथ नहीं दिया है, 8 मिनट्स तो सही है। लगता है ng फॉर करना होगा क्या। क्या लिख रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ओके गॉट इट। क्योंकि अभी हम लोग जहां रीड कर रहे हैं, अभी तक तो इसको डेटा मिला ही नहीं है। आ गया। अब वेट, कौन सा मूवी है, ड्यूक के केज। हम लोग बाइंड क्या किए हैं, एक्टर। ओ हमने एक्टर को बाइंड किया, टाइटल बाइंड करने दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला क्लिक किए, कौन सा है, अवतार। कंसोल में अवतार दे रहा है, नीचे भी अवतार आया। एक क्वेश्चन, यहाँ हमने इंट्रोगेटिव क्यों लगाया। जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं, CSS में भी पढ़े हैं, एंगुलर में भी पढ़े हैं। CSS में नहीं था, सॉरी, जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे। क्यों लगाए, किन्हीं को याद है, कोई बता सकते हैं, प्रफुल्ल। अगर हम ये इंट्रोगेटिव हटा दें तो हमें एरर दे देगा। दे दिया, क्या लिखा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड टाइटल। अभी हमने बटन क्लिक नहीं किया है। सेकंड चीज, बटन जब तक हम क्लिक नहीं करते हैं तब तक इसे कुछ वैल्यू मिलेगा। आर्ग्यूमेंट को तो वैल्यू ही नहीं आ रहा है, तो जब वैल्यू नहीं आ रहा है तो इसको वैल्यू तो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए, और जब ये डेटा को रीड किया टाइटल, तो
जब यही नहीं है तो उस पर टाइटल कहाँ से आ जाएगा? उसके पास तो टाइटल नाम का चीज ही नहीं है, करेक्ट? तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक पढ़े थे कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट है, कुछ चीज को हम सर्च अगर करें, उसका नाम था नलिस, शायद नाम था कुछ, नलिस ऑपरेटर, कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट नेम। तो क्या था कि अगर जब डेटा हमारा नहीं है, अनडिफाइन हो, नल हो, तो सपोज हम कुछ सर्च कर रहे हैं और हो सकता है वो अवेलेबल नहीं हो उस पर, लाइक टाइटल, हम टाइटल सर्च कर रहे हैं, टाइटल इसके पास नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके पहले, डॉट के पहले हम इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। इसका मतलब हो गया क्या, वो नेक्स्ट वाला को एज ए ऑप्शनल ट्रीट करेगा, मीन्स वो टाइटल को एज ए ऑप्शनल ट्रीट कर रहा है, तो आप एरर से बच जाते हैं। ठीक है, वही चीज हुआ। सपोज आप एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए, मान लीजिए यहीं पे ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं इस पे, फाइन। वो एरर वाला जो हटाइए, कोई इशू नहीं है, वो एक्चुअली स्ट्रिंग में है ना, इसलिए एरर है, उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है ऑब्जेक्ट। एक काम करता हूँ, वेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट हम लोग अगर यहाँ कंसोल लिखें, यहाँ नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है, डॉट है, अगर हम यूजर नेम लें, ठीक है, तो हमारा कोई एरर नहीं आएगा। इसको हम इसके अंदर डालते हैं एंड इसको मैं प्लेट कर देता हूँ, सही है। सोल वाला को कहाँ गया, इंट्रोगेटिव लगा हुआ है, चलिए सही है। अब यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा डॉट यूजर नेम लिए हैं, ठीक है, मिल जाएगा यूजर नेम, देखते हैं कहाँ मिला, मोहन मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूजर नेम के बदले में रोल नंबर दे दें। रोल नंबर है क्या, नहीं है, जब है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, ठीक है। लेकिन अगर इसके सामने इंट्रोगेटिव साइन लगा दे, ओके, इसमें भी नहीं देगा, ये टाइप ऑफ सर्च कर रहा है ना, इसीलिए एरर दे रहा है इसमें, जावास्क्रिप्ट में ये एरर नहीं देता, रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, करेक्ट, क्योंकि टाइपली चेक करता है ये, इसलिए। बट यही चीज अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं और जब आपका रोल नंबर देते हैं ना, डॉट रोल नंबर, तो आपका ये एरर नहीं देता, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे ये अनडिफाइंड दे देता, आपको मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट में कोड रन करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, क्या दिया, अनडिफाइंड, हम लोग किसे सर्च किए, रोल नंबर को, यहाँ हमें एरर नहीं दिया, बट इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि एरर कभी ना दे। अभी जावास्क्रिप्ट नहीं दे रहा है, बट हमें कहीं कहीं एरर दे देता है, तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग ये काम कर देते हैं, ठीक है। तो यही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटाइए, सेम काम हम लोग HTML में किए, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव साइन लगा दिए ताकि ये जो टाइटल उसके पास नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम सर्च कर रहे हैं, नहीं है, इंट्रोगेटिव के कारण उसे ऑप्शनल ट्रीट कर देगा, नहीं है, कोई एरर नहीं देगा। अब यहाँ पे आपको डेटा आ रहा है, जिस भी मूवी को आप क्लिक कीजिएगा, देखते हैं आ रहा है, लेकिन एक अब हम लोग इसमें बग्स निकालते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको जो भी चीज निकालना है आप इसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इमेज लेना है, पोस्टर लाना है, जो भी लाना है ले आइए। ओके, इमेज वाला सेक्शन को एक बार अगर हम लोग करें, मुझे इमेज का सिर्फ नाम दिखाना है सारा को, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, तो कैसे करेंगे,
इमेज वाला तो हमारा एरे में आ रहा था ना, कंट्रोल शिफ्ट आई। इमेज कहाँ है? इमेज इसके अंदर है। इसको कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? ये इमेज 5 इमेज जो है जिसको निकालने के लिए फॉर लूप लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ng और एंड डेटा किसके पास है सारा? मूवी डेटा के पास। मूवी डेटा ले आइए एंड इमेज लिस्ट। हम लोग इमेज लिस्ट ले आते हैं एंड यहाँ पे बाइंड कर देते हैं। देखते हैं वर्क करता है या एरर देता है ये भी। चलिए, ये तो नहीं दिया एटलीस्ट। दिया ना। क्या दे रहा है? कैन नॉट फाइंड ए डिफर सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट ng फॉर ओनली इटरेबल एरे। किस पे हम लोग दिए हैं? ओह सॉरी, हम लोग इसमें लगा दिए डॉट। इमेज में जाएंगे ना, कि एरे नहीं है। यही देखिए, जनरली हम लोग ये एरर हम लोग को मिलेगा बहुत बार अगर आपका डेटा नहीं है। देखिए क्या लिखा, कैन नॉट फाइंड ए डिफर सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी, ng फॉर ओनली सपोर्ट बाइंडिंग टू इटरेबल सच एज एरे। सिर्फ ये एरे पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे नहीं। और मैंने अभी क्या किया, मूवी डेटा पे लगा दिया, सिलेक्टेड मूवी डेटा। और सिलेक्टेड मूवी डेटा क्या है? ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, हमें तो इस पे चाहिए था, तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे तो उसका एरे को पास कर देंगे। अब आपका सही रहेगा, अब वर्क कर जाएगा, क्योंकि हम एरे के अंदर एंट्री कर गए हैं। क्या हो गया? ओह, अनडिफाइंड वाला एरर दे दिया। ये इंट्रोगेटिव शायद वर्क कर जाना चाहिए यहाँ तो। सही है, आ गया सारा मूवी का लिस्ट, सॉरी इमेज का, उसी मूवी का जितना इमेज था आ गया। अब हमें क्या करना है, लगा दीजिए इमेज टैग src को इंटरपोलेशन देखिए, प्रैक्टिकल में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत होता है। लगा दीजिए भाई साइज, हाइट ज्यादा नहीं देंगे 200, विड्थ 200। चलिए इसको बंद कीजिए, ऐसे भी एरर नहीं आ रहा है कुछ भी हम लोग का। आ गया सब इमेज। कहाँ गया? एक लाइन में चला गया। थोड़ा अगर इसको आप अरेंज करना चाहिए तो कर सकते हैं। क्या करेंगे, ng फॉर लगाए हैं ना, यहाँ पर हम लोग रो एंड कॉलम का थोड़ा ले लेंगे। div यहाँ पे लेंगे क्लास रो, इसको पेस्ट कर दीजिए एंड क्लास कॉल lg4। अब देखते हैं शायद सही हो जाएगा। आ गया? कितना आया? 3 ही दे रहा है। कितना परसेंट है? 100। कितना लिए? ओ 4 3 जा 12, सही तो है। 3 कर देते हैं। क्लिक कीजिए, आ गया 4 इमेज। अगर आप रो है ना, यहाँ पैडिंग टॉप लगा दीजिए 3। तो हर एक रो, नेक्स्ट रो जाएगा उसमें स्पेस दे देगा। आ गया? स्पेस नहीं आया क्या? पैडिंग नहीं आएगा तब मार्जिन -3 देते हैं, आ जाएगा। एक रो से दूसरा रो जाने पे स्पेस लेके आएगा।
अभी भी नहीं आया? कॉलम में रहेगा क्या? चलिए हटाइए, जिसमें भी रहेगा बाद देखा जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, तो ये तो हो गया कि उसका इमेज आ गया, मीन जैसे ही हमें इमेज ला रहे हैं वैसे बाकी डिटेल आ जाएगा। ठीक है, टाइटल डिटेल्स जो भी मूवी का है सब ले आएंगे, आ जाएगा सब। मीन्स अब जिसका भी आप क्लिक कीजिएगा उसका चेंज होगा इमेज, हो रहा है ना? जिस भी मूवी का आ रहा है, ठीक है, सबको चेक करके देख लीजिए कि ब्रेक नहीं कर रहा है कहीं, आ रहा है, एवेंजर्स का है। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट काम, बग्स को ढूंढते हैं। क्या है बग्स? सबसे पहला बग्स, जब डेटा नहीं है तो फिर ये रेड वाला सेक्शन क्यों दिख रहा है? बात समझ में आया? जब हम लोग क्लिक नहीं किए हैं तो ये सेक्शन क्यों दिख रहा है, कैसे हाइड होगा? चलो अलर्ट डेंजर दिया है ना वो क्लास में। हाँ, उसको डिलीट कर दें। उसकी वजह से आ रहे हो। वो तो दिए हैं, डेंजर तो है, लेकिन उसको हटाना है क्योंकि डेटा नहीं अभी है, तो इसको दिखाना क्यों है? करेक्ट, उसी के वजह से है। लेकिन वो नहीं रहेगा तो, वो सेक्शन अगर नहीं रहेगा तो फिर हमारा डेटा का दिखने के लिए जगह नहीं है ना। हमें वो डिजाइन चाहिए, बट तभी चाहिए जब इसमें हम डेटा दिखा रहे हैं। ये क्या हुआ? ओ, जूम बहुत किया हुआ है। जब हम डेटा आए ना तो ये सेक्शन बन जाए, बट उसके पहले नहीं बने, मतलब जब डेटा नहीं है तब। एनजी इफ है, स्टार एनजी इफ, समझ में आया? एनजी इफ लगा देना है। ओ, यहाँ पर एक डबल कोट है। क्या करेंगे, एनजीएफ में क्या आएगा, कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स, कुछ ऐसा कंडीशन। एक चीज, अगर आप जाइए जावा स्क्रिप्ट में, एरे के अंदर अगर लेंथ है, लोकल स्टोरेज में हम लोग जो कर रहे थे, हम लोग डेटा चेक कर रहे थे ना, कि अगर एरे के अंदर डेटा हो तभी वो सेक्शन बने, नहीं है तो नहीं बने। करेक्ट, उसी टाइप से यहाँ चेक कर देते हैं। क्या चेक करेंगे, एरे किसके पास है? हम लोग के पास तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का लेंथ निकाल सकते हैं क्या? इमेज के नहीं ना, पास है। इमेज के पास है, हो सकता है किसी के पास इमेज ना हो, बाकी डेटा हो, तो वो चीज सही नहीं रहेगा, वो देखना। इसको देखते हैं करके, कुछ मिल गया तो ठीक है। मूवी सेलेक्टेड, मूवी डेटा, एंड हम लोग ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है, पता नहीं। कुछ लगता है काम बन गया, कहीं पूरे ना ये डिलीट हो जाए, पूरे गायब हो गया। एरर देखें, कंट्रोल शिफ्ट आई, एरर तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, पर सेक्शन आ भी नहीं रहा है ना, वो हाइड हो गया। ऑब्जेक्ट का हमें चेक करना है नॉट इक्वल टू नल। हमने चेक किया कि वो नल के बराबर ना हो, काम बन गया, क्योंकि हम लोग इसका लेंथ नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अब वो नल नहीं रहेगा ना, अब इसको हम नल करते हैं, एक डेटा गायब कर देते हैं। गायब क्या करना है, एक नया सेक्शन ही बना दीजिए। लेकिन सेक्शन ही बनाइएगा नया, ये तो टाइटल रहेगा ही नहीं तो दिखेगा कैसे? देखते हैं क्या होता है, कार्ड तो ले लेगा शायद वो, जगह लिया ना, कार्ड लिया है। इसको क्लिक कीजिए, आया क्या, सेक्शन दिया, सेक्शन दिया, इट मीन्स ये नल लेके आ रहा है क्या? देखिए अब ये जब लिख रहे हैं ना, तो हम चेक करना चाहते हैं कि हमें ट्रू मिला, फॉल्स मिला, क्या मिला है। तो लगाइए इंटरपोलेशन, ये सब बहुत हेल्प करता है चेक करने में कि कैसे चेक होता है। मान लीजिए क्या दे रहा है वैल्यू,
क्लिक कीजिए, कहाँ प्रिंट किए हैं, यहाँ दे रहा है ट्रू फॉल्स दिख रहा है, ये कोना में है। ठीक है, यहाँ ट्रू, तो मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू नल, मतलब नल के बराबर नहीं है, तो नल के बराबर होगा ना। ठीक है, इसको देखते हैं क्या देता है। क्या दिया, ओ ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कारण ये दे रहा था वो, कोई हमारे दिक्कत नहीं। फॉर्म पे आया था सर, जब आप क्लिक किए तब वो ट्रू हुआ था। हाँ वो क्योंकि वहां पे मैंने नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन दिया था ना, तो उस टाइम तो दे रहा था, तो वही मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या दे रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, उसके कारण वो मीन्स इम्प्टी होने पे भी वो ऑब्जेक्ट के कारण वो नल मतलब वाला ट्रू कंडीशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारा चल जाएगा। लेकिन हम लोग लेंथ कर सकते हैं क्या चेक, हाउ टू, लेकिन लेंथ प्रॉपर्टी इसके पास होता ही नहीं है, मीन्स हाउ टू, हम इम्प्टी देखते हैं चेक करके। हाँ, हाउ टू चेक ऑब्जेक्ट इम्प्टी और नॉट, इट रिटर्न 0, चेक ऑब्जेक्ट ओके, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ये दे देगा। ये इंटरपोलेशन किसके पास है, सिलेक्टेड मूवी डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट की जो है की देता है ना सारा का, चेक करते हैं क्या दिया, लीजिए कोड ब्रेक कर दिया, मूवी डेटा डॉट कीज, कोड ब्रेक क्यों किया भाई तुमने, क्या दे दिया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, हाँ बार ये देगा, सब जगह इंट्रोगेटिव साइन लगाते चलेंगे बैठ के। क्या लिख रहा है, अनडिफाइंड कैन नॉट रीडिंग 0, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड 0, नहीं ये लेकिन यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट डॉट की, देखते हैं यहाँ देता है या नहीं, ओ यहाँ भी दे दिया एरर, बट यहाँ एरर देने के बाद भी ये तो वर्क कर रहा है, देखें रीड करता है क्या, नहीं रीड नहीं किया, कुछ गड़बड़ लिखे हैं, लिखने का तरीका यही है ना, हाउ टू टेस्ट जावास्क्रिप्ट एम्प्टी, देखते हैं इधर क्या बोल रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और भाई मैं गलत लिख ही दे रहा हूँ कोड ही, कोड ये नहीं है, कोड है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, कीज का स्पेलिंग सही है क्या, ऑल है, सॉरी कीज, एंड किसका चेक करना है, तो सिलेक्टेड मूवी डेटा का, तो इसको डालेंगे इसमें, हुआ पहले ही डेंजर जोन में आ गया, ऑब्जेक्ट डॉट आर्गुमेंट, एक सेकंड, कीज डॉट लेंथ डॉट, हाँ यहाँ देगा, ऑब्जेक्ट डॉट की शेलर डॉट डॉट लेंथ
ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तो सही लिखा हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट कीज ओ नहीं, यहाँ पे ये गलत ही लेके आ रहा है बार बार। लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट की डॉट लेंथ इक्वल टू 0, अगर इसको ले तो दे देगा लग रहा है। डॉट लेंथ इक्वल टू 0, अब देखते हैं। अब तो देना चाहिए। ये भी एरर कुछ ज्यादा ही हो गया। बट इसका सही है, तो का क्यों दे रहा है? सेलर इज एम्प्टी, करेक्ट। सेलर्स डॉट मर्ज्ड ओके, इज एम्प्टी, लेकिन इज एम्प्टी तो ओके, हाँ ये भी है। इज एम्प्टी के अंदर ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी, क्या चीज इंपोर्ट किया? ओ, RxJS से ला रहा है। कोड से ओके, जावास्क्रिप्ट का ये मेथड नहीं है। ARG, इसको क्यों इशू है? expected 0 argument but got 1 is empty। रहने दीजिए, हम लोग का वैसे भी काम हो जाएगा, देखा जाएगा बाद में। ये इसका जावास्क्रिप्ट से ये चेक नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का एक्चुअली उससे भी काम हो रहा है कुछ हद तक। एक बार ट्राई कीजिएगा तो इसको कि कैसे आएगा। कहाँ कहाँ कोड लिख दिया हूँ। क्या है, कंपाइल तो हो गया। ये कहाँ दे रहा है एरर? 43 43 43 तो नहीं है। एरर किस में दिया है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 0 ng क्लास कंपोनेंट div टू। तो गलती कहाँ की है? सब जगह तो सही लिखे हैं। इसके कारण है क्या? नहीं, इसके कारण नहीं है। तो JS पर दिखा रहा है, लेकिन JS में तो कोई डेटा ही नहीं है, सब तो डिलीट मार दिए। हाँ,
मुझे लगता है ना वो जब रीलोड करेंगे फिर से तब जाके ही गायब होगा। सही है, नीचे देखते हैं हम लोग का नीचे जो मेन है वो आ रहा है या नहीं। ओके, ये भी कोड ब्रेक कर गया। कहाँ पर से ब्रेक हुआ? आर्ग्यूमेंट तो ठीक है जी। मूवी लिस्ट यहाँ लाए, कंसोल में करेक्ट सिलेक्टेड डेटा के अंदर गया। कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं है तो फिर कैसे आ रहा है? लाइन नंबर 6 है, 666। ओ, इसके कारण एरर था। क्या एरर है भाई यहाँ पे? आइटम डॉट, ठीक है लगा दीजिए इंट्रोगेटिव साइन, एरर गायब हो जाएगा। अभी भी है, ये अचानक से कहाँ से आ गया एरर? उस समय तो सही वर्क किया था। ओके, ये डेटा रीड नहीं कर रहा है। कहाँ गया बटन क्लिक? बटन क्लिक रन टाइम, एक सेकंड, कुछ डेटा में ही तो गलत नहीं हुआ है। हटाइए तो लास्ट वाला। ओके, उसी के कारण गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलिए कहाँ गया? तो इंट्रोगेटिव साइन उससे कोई इशू नहीं है हम लोग को। बटन क्लिक हो गया। हमें करना क्या है, हम लोग यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, आप एनजी इफ कंडीशन में ट्रू एंड फॉल्स को कंडीशन लीजिएगा। कंडीशन के हिसाब से आपको डेटा बाइंड हो जाएगा। अगर यही आपको डेटा एरे में रहता तो आप क्या करते, उसे एरे का है तो लेंथ चेक कर दीजिए, सबसे सिंपल है। क्योंकि जब तक नीचे का वो सेक्शन हमें कोई जरूरत नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अब हम लोग क्या करेंगे, बटन जब हम क्लिक करेंगे तो पूरा मूवी का डिटेल को नीचे शो कर देंगे। मीन्स इमेज हो गया, टाइटल हो गया, डायरेक्टर का नाम हो गया, जो भी चीज है वो आप टेबुलर फॉर्म में या जैसे भी है आप डिस्प्ले कर दीजिए। वो सिर्फ यही चीज हमें करना था। तो ये एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम डेटा को बाइंड करते हैं। समझ गए? लिए जब तक हम लोग रॉटिंग नहीं पढ़ते हैं ना कि कैसे एक पेज से दूसरे पेज जाएंगे, तब तक हम इस टाइप से करेंगे। आगे जब हम रॉटिंग पढ़ लेंगे तो फिर हम रॉटिंग पे मूव कर देंगे उसे। ठीक है, चलिए इतना ट्राई कीजिएगा, फिर देखिए क्या होता है। सेकेंड चीज मैं टास्क देता हूँ, ये जो भी हम डेटा, अभी जो हम लोग डेटा जो है ना, जो भी ये हमारा सारा डेटा है, इसे लोकल स्टोरेज में सेट करना है। समझ गए? ये सारा डेटा हमें करना है लोकल स्टोरेज में सेट, और फिर लोकल स्टोरेज से हमें गेट करके डेटा को दिखाना है। जो काम हम डेटा डॉट जेसन में कर रहे हैं ना, इसको यहां से ना करके लोकल स्टोरेज से कर देंगे। समझ में आ गया? कैसे होगा, समझ में आ रहा है कि बता दूं? चलिए बताएं देता हूं। तो क्या करते हैं ना, बटन पे नहीं करते हैं, एक मेथड क्रिएट कर देते हैं। 1 सेकंड, सॉरी कहाँ गया? कंस्ट्रक्टर या एनजी ऑन इनिट, इसके अंदर लिखिएगा। ठीक है, मतलब एक मेथड बना लीजिए पहले, सेट डेटा इन लोकल स्टोरेज। ठीक है, जब हम लोग थोड़ा सा और आगे जानेंगे ना, तो हम लोग इसे दो डेटा को मिक्सिंग कर देंगे। सो डेटा हम लोकल स्टोरेज में सेट करते हैं, कैसे कर रहे थे याद है? क्या था? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और क्या, और कुछ करते थे ना इसके पहले, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कुछ करते थे, क्या चीज था वो?
JSON डॉट सॉरी JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई में क्या करेंगे, डेटा को पास कर देंगे। कहाँ गया डेटा, मूवी लिस्ट, क्योंकि सारा डेटा हमारा मूवी लिस्ट में है ना, इसीलिए ये दिस खोजेगा, इस कर दीजिए पेज डॉट मूवी लिस्ट हो गया। क्लियर बना दीजिए, लेट लोकल डेटा, लोकल सिटी सेट डेटा लिख देते हैं इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो सेट आइटम में लेके आ जाएंगे लोकल सेट डेटा को, लोकल सेट डेटा, ठीक है। अगर एक चीज ध्यान रखिए, मेथड के अंदर आप अगर वेरिएबल बना रहे हैं तो आपको लेट कॉन्स्ट वार लेना होगा, ठीक है। अगर ये लेट नहीं लेना चाहते हैं, आप ग्लोबली बनाना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर में डिक्लेयर कर दीजिए, आपको यहाँ पे देगा, कर्सर ले जाइएगा तो येलो वाला के लीजिएगा ना, तो या तो ऐड क्लिक कॉन्स्ट कर दीजिए, और नहीं तो ऊपर में आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो अगर हमें लगता है कि डिक्लेयर करना चाहिए तो कर दीजिए, लेकिन इसको करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ग्लोबल में तो यूज नहीं करना है ना, कहीं अगर यूज करना रहता है पेज पे तो हम कर देते हैं। क्या बोल रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट, कौन कौन आर्ग्यूमेंट जाता है, एक की रहता है, दूसरा वैल्यू रहता है। तो क्या करते हैं, क्या है, डेटा API डेटा लिख देते हैं, एंड इसको सिंगल कोट में, फाइन। चलिए, अब इसको जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर देंगे। क्यों करेंगे ना, हम आगे समझेंगे उसे। दिस डॉट, फाइन, लोड कीजिए, देखते हैं कंसोल में सेव हो गया डेटा तो बहुत अच्छी बात है, और ना हुआ तो वो तो और डबल बात है। कंसोल कहाँ गया, नेटवर्क सॉरी लोकल स्टोरेज किसमें आता है, मेमोरी में, ओ सॉरी एप्लीकेशन में आता है ना, आ गया क्या, आ गया पूरा डेटा आपका जितना था, कमिंग सून है, अच्छा ठीक है। सारा डेटा आ गया, लोकल स्टोरेज का यहाँ सेट हो गया। अब आप अगर ये हो गया, हम लोग जो अभी HTML पे ला रहे थे वो कौन डेटा था, डेटा डॉट जेसन वाला डेटा आ रहा था। हमें अब क्या करना है, वो डेटा नहीं यूज करना है, हमें यूज करना है इस लोकल स्टोरेज वाले डेटा को। तो अभी हम डेटा को सेट किए हैं, अब गेट कीजिए, गेट लोकल स्टोरेज डेटा, मेथड कुछ इस टाइप से लिख लीजिए ताकि नाम समझ में आ जाए। HT क्या करते हैं, पहला काम डेटा लाएंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या की रहेगा ना, की क्या है, API डेटा। इसके बाद क्या करेंगे, लेट API डेटा इक्वल टू, इसके बाद क्या, डेटा आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया तो हमें पार्स भी तो करना पड़ेगा। चलिए दे रहा है, मैजिक बॉक्स कुछ तो सजेस्ट कर दे रहा है, कुछ गलत ना दिया है, API डेटा एंड जेसन डॉट पार्स नहीं चाहिए भाई इतना लाइन, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज ओके, ये मतलब एक ही लाइन में उसको डेटा को गेट कर दिया। हटाइए लोकल स्टोरेज डॉट लेट ही रहने दीजिए, हम लोग का वही ठीक है। बारिश आ गया, क्या दे रहा है, आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग नल इज नॉट असाइनेबल, ओके यहाँ पे लगाइए नल, और देंगे शायद, सॉरी एंड नहीं, और क्या दे रहा है एरर, अब आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग और नल
is not unable to type a string. Fine. इसका भी एक आता था एरर एक्चुअली। लोग किसको, एक सेकेंड API डेटा वहां भी है, इसको ये काम करते हैं LOCA लोकल API डेटा, और इसको इसमें डालिए। एरर दिया, क्या दे रहा है, लेट लोकल स्ट्रिंग और नल। फाइन, इट मीन्स ये एरर को कॉपी कीजिए एंड गूगल में डाल दीजिए, तब देखिए कि क्या देता है। क्योंकि डेटा जो आ रहा है ना, हो सकता है वो नल भी हो और स्ट्रिंग भी, इसीलिए ये हमें जनरली देता है एरर। तो और ऑपरेटर शायद लगाना पड़ जाता है इसमें। नीचे जाइए, कहीं पे तो सही किया हुआ होगा, हाँ है ना, json.parse लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड इसके बाद ये डाल दीजिए और ऑपरेटर में। तो json.parse कहाँ किए है, यहाँ हो गया, पेस्ट कर दीजिए। अब क्या हुआ इसको, जेसन, ओके, ये पूरा लाइन मुझे एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। वेट, ओह, ये इफ कंडीशन काहे को है, वेट एक बार देखो, मल्टीपल लाइन में लिख के आ गया तो सही है। ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट हटाइए, सेमीकोलन दीजिए, नहीं ये एक लाइन में ही लिखना पड़ेगा। ओके वेट, क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एरर रिजॉल्व हो गया। तो हम लोग क्या किए हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम में ये दे दिए, अगर ये नहीं रखिएगा तो एरर आएगा, क्योंकि वो चेक कर रहा है या तो हो सकता है डेटा है या नहीं है, इसीलिए हम लोग और नल दे दिए हैं, मतलब इम्प्टी हो गया। ठीक है, और अब आपका डेटा इसके अंदर आ गया। फाइन, तो अब क्या करना है, अब हमें जो अभी हम बताए थे ना कि लेट रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, कारण क्या था जो बताता हूँ। यहाँ हम लोग मूवी लिस्ट लिए थे ना, नीचे यूज कर रहे हैं मूवी लिस्ट, फाइन, उसको रहने दीजिए। चेक करते हैं पहले लोकल स्टोरेज डॉट गेट डेटा को, डेटा हमें गेट भी तो करना है, हमारा भी आया भी है या नहीं, कंसोल करते हैं LOCA लोकल API डेटा। फाइन, अभी इसको कॉल कर दीजिए। फिलहाल जो है ना, कॉल करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर ही यूज कीजिएगा, या ng ऑन इनिट, दोनों में कहीं भी आप रखिए। दिस लगाना होगा, दिस डॉट, जब भी एरर आए ना दिस का, ये एरर वाला कर्सर रखिए, ये ब्लू कलर बैलून आएगा, आपको दिखा देगा दिस लगाना है, आंख बंद करके लगा दीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस तरह से कीजिएगा ना, आगे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं डेटा आता है क्या, आ गया ना डेटा। लाइन नंबर गेट में किए हम लोग, लाइन नंबर 27 पे, सही है क्या, एग्जैक्ट सेम है, जैसे गया था डेटा हमारा वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग ये जो लोकल डेटा लिए हैं ना, इसको यूज करना है UI पे। तो जहां जहां आप मूवी डेटा लिखे हैं, मूवी लिस्ट चेंज मार दीजिए, Ctrl+H, मूवी लिस्ट कितना जगह है, ओके एक ही जगह है बस, और कुछ नहीं करना है। अब हमारा डेटा जो आ रहा है ना, लोकल स्टोरेज से आ रहा है, हमारे पास अब डेटा हमारा कुछ नहीं है। और कुछ है क्या, नहीं कहीं नहीं, बट ये काम नहीं करेगा, एरर आएगा। अभी आ गया एरर, कारण क्या है, कारण ये है कि लोकल API डेटा जो हम लोग लिए ना, ये वेरिएबल जो हम लोग दिए, क्या ये ग्लोबली में अवेलेबल है, लोकल API डेटा यहाँ तो है ही नहीं अवेलेबल,
इसीलिए वो एरर आ रहा है। आप चेक कर सकते हो क्या दे रहा है, लोकल एपीआई डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप है, अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो ग्लोबल में नहीं है तो उसे एक्सेस कैसे होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल लेट हटाइए, ठीक है, क्योंकि आपने लेट जब लगा दिया था ना, तो ये वेरिएबल आपका ये ब्लॉक में अवेलेबल है, बाहर नहीं अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग लेट हटा देंगे एंड लेट हटा के इसको ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। लगा दीजिए फिलहाल के लिए नहीं, आप टाइप जो बनाइएगा ना क्लास जो हम बताएं ऑलरेडी टीएस पेज पे, आप उस टाइप से कर सकते हैं। लगा दीजिए दिस, फाइन, यहाँ भी दिस लगाइए। अब आपका 100% वर्किंग हो, कोई एरर नहीं आएगा, प्रॉपर है। देखते हैं नीचे वाला भी ब्रेक नहीं ना हुआ। कोई भी चीज करने के बाद जरूर चेक कीजिए पूरा प्रॉपर है, मतलब ये जो भी डेटा आया है हमारा लोकल से नहीं आ रहा है, अब हमारा लोकल स्टोरेज से आ रहा है। मतलब कि हम लोग क्या किए, डेटा डॉट जेसन से डेटा लिए और ये सारा डेटा को हम लोग यहाँ लोकल में सेव करा दिए हैं। कहाँ गया, एक काम और कर सकते हैं बेट, ये सारा डेटा हमारा लोकल का एक गिटहब वाला रिपोजिटरी यूआरएल था ना, कहाँ गया, शायद ही ये वर्क करेगा। देखते हैं। चांस तो 50-50 है, लेकिन वर्क कर गया तब तो। क्या क्या सर, क्या भूख नहीं लगा है क्या? रहा है भाई, हो नहीं गया, लग बीच में कैसे छोड़े इसको, हो गया है। सर खांसी भी हो रहा है आपको? कोई दिक्कत, ये नहीं काम करेगा, एरर देगा। अरे अभी मुझे खांसी हो रहा है ना, टेंशन नहीं है, इंटरव्यू में आपको होगा। तब याद कीजिएगा। प्रफुल्ल को हुआ था खांसी इसी चीज में, समझे। ये ऐसे नहीं रीड करेगा, इसलिए ही नहीं आ रहा डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, लोकल स्टोरेज मीन्स डेटा को लोकल जो था हमने उसको लोकल स्टोरेज में सेट किया एंड फिर वहां से हम लोग डेटा को लाए, समझ गए। आगे जाके हम लोग एक नया मतलब जब हम लोग फॉर्म समझेंगे ना, तो जो डेटा हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट कर रहे हैं इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ये एक्चुअली जनरली असाइनमेंट देता है बनाने के लिए इंटरव्यू में। तो जो डेटा हम लोग यहाँ ला रहे हैं ना, सेम डेटा हम लोग एक अपना डेटा फॉर्म बना के सेव करेंगे लोकल स्टोरेज में और उसे गेट करेंगे कि हम लोग का सपोज दैट अभी हमारे पास मान लीजिए 10 रिकॉर्ड है और हमने 2 रिकॉर्ड अपना फॉर्म के हेल्प से लोकल स्टोरेज में पास किया, तो 10 + 2 12 रिकॉर्ड हो गया। जब आप गेट कीजिएगा तो आपको 12 रिकॉर्ड आना चाहिए, क्योंकि आपने 2 रिकॉर्ड अपना डाला, फिर 2 रिकॉर्ड अगर आप डाल दे रहे हैं तो 14 हो गया, मतलब 14 आना चाहिए आपका, समझे। तो हम लोग ये आगे करेंगे जब हम लोग फॉर्म को समझेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना जरूर कीजिए कि लोकल स्टोरेज से कैसे हम गेट कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिएगा, बहुत कुछ बता दिया इसमें।